सो गाईज एवढं थंड पाणी आहे हात जमिनीवर आहे. असं शिवाय देतोय. चॅनलला फॉलो केला असेल तर अनफॉलो करा. टाक टाक पाण्यात. मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ मस्ती मजाक करने के लिए सह्याद्री के बीचों बीच. बहुत खूबसूरत सी जगह है और ये आज हम एक्सप्लोर करेंगे. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स. मैं हूँ प्रथमेश माने, सह्याद्री का एक ट्रैकर महाराष्ट्र से. आज वापस आया हूँ सह्याद्री के बीचों बीच. जो ये ड्रोन फुटेज आपको नजर आ रहा है ये है प्लस वैली का. फिलहाल समर्स चालू है जिस वजह से काफ़ी सूखा पड़ा है और बहुत हीट है. बट स्टिल कुछ जगह ऐसे है इसी सह्याद्री में जहाँ पे आप मस्ती मजाक दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. और वही करने के लिए आज मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ. सो हमारी ट्रैक की शुरुआत हुई थी खोपोली पाली रोड से और इसी रोड पे हम कनेक्ट हुए थे. ऑन द वे जहाँ पे हम जाने वाले थे उसके पहले हमने ये गणपति के दर्शन किए बल्लाळेश्वर के. बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है महाराष्ट्रियंस में. और उन्हीं के दर्शन करने के बाद पास में ही एक हमें शॉप नज़र आता है और इस शॉप का नाम है कोकण मेवा. कोकण मेवा में हमें कोकण बेल्ट में जो भी लजीज चीज़ें खाने के लिए मिलती है वो हमें देखने मिलती है. जैसे कि अचार हो, कोकम शरबत हो, आंबा पोड़ी हो. मेरे घर में आंबा पोड़ी मेरी बेटी को पसंद है सो मैंने उनके लिए लिया था. एंड दिस इज़ वन अमेजिंग प्रोडक्ट आई फील. गणपति के दर्शन करने के बाद सुधागढ़ फोर्ट के पास से ही हम गुजरे. सुधागढ़ फोर्ट का भी एक व्लॉग आप मेरे चैनल पे देख सकते हो. ट्रैकिंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह है. और वहीं से हम निकले होटल प्लस वैली के लिए. होटल प्लस वैली का डिस्टेंस मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 165 किलोमीटर्स है. बल्लाळेश्वर गणपति का मंदिर 115 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है. और इस होटल पे पहुंचने के बाद मुझे एक सह्याद्री का छोटा सा पैच नज़र आया एंड दैट वाज रियली अमेजिंग. और यहीं से हमने हमारी ट्रैक की शुरुआत की. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स. व्लॉग के शुरुआत में आपने कुछ ड्रोन शॉट्स देखे ही होंगे आई एम श्योर. ये है प्लस वैली के पास जो रिंग वाटरफॉल्स बसा है वहाँ पे. गलत टाइम पे आए हम पर समर इतना है कि सोचा वीक डेज में एक प्लान करें और दोस्तों के साथ कहीं पे टाइम स्पेंड करने जाए. सो ये इंटेंशन था. एंड मुंबई के पास जो खूबसूरत सा लोकेशन है रिंग वाटरफॉल्स का वो एक्सप्लोर करना था. तो मॉनसून में तो ये देखने लायक जगह है, नो डाउट अबाउट इट. पीछे जो मेरे पहाड़ दिख रहे हैं दोज आर रियली अमेजिंग इन मॉनसून. कंप्लीट ग्रीनरी नज़र आती है. अभी जिस एरिया में हूँ वो है देवकुंड के पास. ये है प्लस वैली होटल और इस होटल से उसके पीछे के एरिया से ही हमारा ट्रैक आज स्टार्ट होने वाला है. बस थोड़ा सा शुरू कर चुके हैं ट्रैक एंड ये अपने अपने डिस्कशंस में है दोनों भी. हाय हेलो पेडनेकर अंकल, विजय हबीबी. अभी चलो कभी भी. काय नाही का बोललो ते करायला लागेल तेवढा. लास्ट पॉइंट होता मुझे लास्ट आता है. सर के ऊपर टॉवल रख के चल रहा है. अंकल ने कैप पहनी है और मैं ही ऐसे ही आया हूँ. और ये गलत बात है क्योंकि धूप बहुत है. अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो अपना ध्यान रखिए क्योंकि हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में इतने धूप में ट्रैक करना, वॉक करना ये सब लोगों के बस की बात नहीं है. तो अगर
आप आ रहे हो तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। बहुत गर्मी है और हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया 2 बजे। मैंने सुधागढ़ का जो ट्रैक स्टार्ट किया था दैट वाज एट 10 o'clock। सो सारे के सारे टाइमिंग्स चेंज होते जा रहे हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से ऐसे चल के जाना है। अभी 15 मिनट का ही ट्रैक है बट बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले थे जो हमने कंसिडर नहीं किए थे। टेम्परेचर वॉज द फर्स्ट फैक्टर। 2 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था तो धूप बहुत थी जिस वजह से हम जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे थे। अब ये जो सामने नज़ारा हमें नज़र आ रहा है उसी नज़ारे के बीचों बीच हमें जाना था और वहीं पे बसा है रिंग वाटरफॉल्स। इसी जगह पे हम जाने वाले थे जहाँ पर अंकल पॉइंट आउट कर रहे हैं। जो चेहरे पे अंकल की खुशी नज़र आ रही थी वो कुछ ही मिनटों की थी। उसके बाद जो स्लोप हमने डिसेंड करना शुरू किया वहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ट्रैक इतना आसान है नहीं। भले ये ट्रैक 15 मिनट्स का है। रास्ता है ना का ये रीजन वाटरफॉल्स का है और वैली है छोटी सी जिस वजह से स्लोपी है। पर यहाँ पर नीचे आने के बाद बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ क्योंकि हम ट्रैक करके ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था। छोटे छोटे पडल्स थे और यहाँ से रिंग वाटरफॉल्स की शुरुआत होती है। नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पर रिंग वाटरफॉल्स है और सामने जो हमें क्लिफ नज़र आ रहा है वहाँ पर इजनाई पॉइंट है। ये वही पॉइंट है जिसका अलग नाम है देवकुंड व्यू पॉइंट और इसका व्लॉग भी आप मेरे चैनल पे देख सकोगे जो आई बटन में आपको देखने मिलेगा। अभी यहाँ पर आने के बाद पानी तो था नहीं, कुछ करने के लिए था नहीं, तो सबसे पहले हमने ड्रोन शॉट्स लिए। ये है रिंग वाटरफॉल का सूखा पड़ा हुआ पोर्शन। दिस इज रिंग वाटरफॉल्स और उसी के बाजू में पहाड़ के उस तरफ हमें देवकुंड वाटरफॉल्स भी नजर आता है जहाँ पर भी कोई पानी बह नहीं रहा था। आप देख सकते हैं कितना सूखा पड़ा है। पर यही व्यू मॉनसून में कुछ इस तरीके से होता है, फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ क्लाउड्स, फुल ऑफ डिफरेंट वेदर इन मॉनसून। ये मॉनसून का वेदर मेस्मराइजिंग होता है व्हेन वी टॉक अबाउट देवकुंड वाटरफॉल्स। रिंग वाटरफॉल्स की तो बात ही मत करना क्योंकि रिंग वाटरफॉल्स मॉनसून में आप एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत रिस्की जगह है और कोई आपको यहाँ पर जाने नहीं देगा। तो ये थे कुछ मेरे ड्रोन शॉट्स मॉनसून के और साथ ही साथ में फिलहाल जब मैं यहाँ पे आया था। सह्याद्री का नज़ारा बहुत खूबसूरत हमेशा से ही होता है एंड ये यहाँ पे आने के बाद मैंने महसूस किया। रिंग वाटरफॉल्स के पास में जैसे हमने देखा देवकुंड वाटरफॉल्स नजर आता है वैसे ही कुंडलिका वैली भी नजर आती है। कुंडलिका वैली एक अमेजिंग वैली है। जो स्ट्रेच है वैली का दैट्स रियली अमेजिंग और यहीं से ओरिजिनेट होती है कुंडलिका रिवर जो आगे जाके अरेबियन सी से मिलती है। पुराने ज़माने में इन्हीं रिवर्स के बीचों बीच पुराने ट्रेड रूट्स हुआ करते थे और उन्हीं में से एक यहाँ पे हमें नजर आता है जिसका नाम है सावळिया घाट। जब आज के हाईवेज नहीं थे तब पुराने लोग डेक्कन प्लेटो से कोकन बेल्ट से इन्हीं रूट्स के थ्रू कनेक्ट होते थे और इस ड्रोन फुटेज में आपको सावळिया घाट थोड़ा सा नजर आएगा। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ इसीलिए इन फुटेजेस में वाटर सिस्टम्स या वाटर टैंक्स को नोटिस कर सकता हूँ जहाँ से सावळिया घाट की शुरुआत होती है। ये है इजनाई पॉइंट, इसी को देवकुंड व्यू पॉइंट भी कहा जाता है और क्योंकि यहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा हमें नज़र आता है देवकुंड का और यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत खूबसूरत होता है। और अगर आप मॉनसून के इसी क्लिफ के फुटेजेस देखोगे
तो नज़ारा बहुत अलग होता है। Now this is Ring waterfalls when there is no waterfalls. सूखा पड़ा है, पानी बह नहीं रहा है, और क्योंकि इस बेसॉल्ट रॉक में रिंग फॉर्मेशंस है, इस वाटरफॉल्स को रिंग वाटरफॉल्स कहा जाता है। ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, हमने हमारा रास्ता चुन लिया। ड्रोन शॉट्स तो लिए थे, ड्रोन शॉट्स होने के बाद अब हमने तैयारी की थी कुछ नया एक्सप्लोर करने की। रिंग वाटरफॉल्स का जो पोर्शन है जहाँ से पानी बहता है, वहाँ पे कई सारे पडल्स हैं, और इस ड्रोन के हेल्प के वजह से मैंने एक पडल ढूंढा, एंड दिस वाज दैट। काफी बड़ा था, काफी क्लीन भी था। फिर क्या था, अंकल को बताया, अंकल गॉट एक्साइटेड, अंकल ने जाके एक्सप्लोर किया, वहां पे कपड़े उतारे एंड जंप किया। इसी के लिए तो आए थे हम यहाँ पे, एंड वही अगर हम नहीं करेंगे तो इस जगह को जस्टिस कैसे देंगे। टाइम लैप्स पे कैमरा सेट किया और बहुत अच्छे फोटोज और वीडियोस लिए। बहुत अमेजिंग जगह थी, ऊपर गर्मी थी और पानी में ठंडक। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा हमने यहाँ पे बिताया था। यहाँ का माहौल भी चेंज होने लगा, कब ये 3 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हेलो गाइस, फ्रेश हो गए, यहाँ पे नहाए हैं, मज़े किए, वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे। एंड अभी वापस धूप आ गई है, इतनी देर धूप नहीं थी, क्लाउड्स के पीछे सूरज था, बादल आ गए थे, जिस वजह से एक प्रॉपर कंडीशन था, अभी वैसे नहीं है। सो अभी हम सब एंजॉय करके निकल रहे हैं। क्यों चाचा जी? मजा आया चाचा जी के भारी रिंग वाटरफॉल एकदम फाइन, लय भारी, एकदम भारी। फाइनली बहुत मस्ती मजाक हो चुका था, एंजॉयमेंट हो चुकी थी। पानी में हमने बहुत एंजॉय किया था, पानी बहुत ठंडा था, क्लीन था, एंड ट्रस्ट अस इट वाज सेफ। ये सब कुछ करने के बाद हमारी ये हालत थी। ट्रैक आसान है, बट अभी जो स्लोप से हम उतर के गए थे वहीं पे उल्टे अब हमें असेंड करना था। असेंड करने के बाद हम एक प्लेटो के पास आए, जहाँ से ये नज़ारा था भीरा डैम का। भीरा डैम आपको पता ही होगा, इस डैम के बाजू से ही आप देवकुंड का ट्रैक करते हो। अभी जो सामने हमें क्लिफ नज़र आ रही है, उसी के नीचे देवकुंड है। धूप काफ़ी थी, इसलिए हमने एक पेड़ चुना और वहीं पर बैठ गए। द प्लेस वॉज रियली अमेजिंग, द ब्रीज ओवर हियर वॉज सिंपली मेस्मराइजिंग। जो ठंडक हमें यहाँ पे बैठने के बाद मिली है, I don't have any words to describe. व्यू की तो बात ही मत करो, व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है ऑलरेडी। लुक एट दिस। इसके आगे वाले फुटेज में आपको देखने मिलेगा किस तरीके का ब्रीज था, so you can get a gist of it. बहुत तेज हवा चल रही है। हमने ड्रोन की एक बैटरी यहाँ के फुटेजेस के लिए रखी थी। सो टुक आउट द ड्रोन फॉर दीज न्यू अमेजिंग फुटेजेस। ये है प्लस वैली का फुटेज, जहाँ से हमें खूबसूरत सा सह्याद्री नज़र आता है और इसी के बीचों बीच प्लस वैली है, वो भी नज़र आती है। ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये है देवकुंड। देवकुंड तो सबको पता है, हर एक ट्रेकर्स में फेमस है। यहाँ पे रैपलिंग भी होते हैं, ट्रैक्स भी होते हैं, कई सारे अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होते हैं। सो अगर आप एक्साइटेड हो तो बी रेडी फॉर दिस मॉनसून। अब हम वापस लौटे थे उसी जगह पे जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। दैट वाज द प्लस वैली होटल।
यहाँ पे वापस आने के बाद हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फ्रेश हुए एंड देन हम निकल पड़े मुंबई के लिए। मस्ती मजाक ख़त्म नहीं होना चाहिए। तामिनी घाट एक अमेजिंग लोकेशन है। वो गाड्या बघ कसल्या आहेत. पण ह्या चालवण्याची जी जो घाट सेक्शन है दैट्स रियली अमेजिंग, बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ ड्राइव सेफ, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें डेथ्स हुए, कैजुअलिटीज़ हुए। तो अगर आप ऐसे व्लॉग्स देख के आते हो तो ड्राइव सेफ, बी सेफ। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नए नए कंटेंट के लिए, नए नए व्लॉग्स के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभू राजे, जय शिवराय।